आपकी ऑडियंस ज्यादा कौन से लोग हैं? ऑडियंस हमारी मैम यंगस्टर्स हैं और इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, और इंडस्ट्रियलिस्ट के जितने भी यानी कि रिलेटेड से गवर्नमेंट के भी आ जाते हैं इसमें। अच्छा अच्छा, ठीक। स्टूडेंट्स हैं और जी मैम, आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। आपको आ रही है ये नजर? जी जी, इंडस्ट्रियलिस्ट, ठीक है, अब आ रही है। अच्छा। स्टार्ट करते हैं हम। बेसिकली मैं मुझे ना एक इंट्रोड्यूस कर क्वेश्चन दूं दे पहले अच्छा। अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूं। हम ग्लोबल जी शेपर्स जी। कम्युनिटी फैसलाबाद की तरफ से हैं, जिसमें यानी कि ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक इनिशिएटिव है, जिसमें हर कम्युनिटी यानी हर कंट्री में जो सिटीज़ होती हैं, जैसे फैसलाबाद, लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद, कराची, तो हर एक ने अपनी कम्युनिटी अटैच की जो यंगस्टर्स के साथ 3-4 एजुकेशन पे वर्क कर रही है, बिजनेस पे वर्क कर रही है, इंडस्ट्री पे वर्क कर रही है, टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रही है, एनर्जी और जो क्लीनलीनेस प्रोजेक्ट्स हैं उस पर वर्कआउट कर अच्छा रही है। और इसका जो डाटा वगैरह होता है ये सारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म की तरफ से हमें उनको जो है ना ये एनालिसिस रिपोर्ट भेजनी होती है कम्युनिटी की तरफ से। ठीक है। तो ये हमारे जो हब है, ये फैसलाबाद हब है ग्लोबल शेपर्स का। तो बेसिकली ठीक हम है। स्ट्रगल कर रहे हैं फॉर कम्युनिटी बेटरमेंट ऑफ आवर कम्युनिटी, इसमें जितनी भी हेल्प हो सकती है। जिस तरह हमने रमज़ान से पहले जितने भी तकरीबन 20 जो घर थे उनको हमने, जितने भी जो लेबरर्स के घर थे उनको हमने राशन प्रोवाइड किया था। ये हमारी यानी वेबसाइट पे सारा जो कुछ है ना ये वहाँ पे डिटेल्स दी। डिटेल्स दी होती हैं। ठीक है। तो तो ये कोई एनजीओ का है प्लेटफॉर्म या? नहीं, ये बेसिकली इंडिपेंडेंट एक कम्युनिटी है, जिसमें जिससे अच्छा मैं एक प्रोफेसर भी हूँ पंजाब कॉलेज में, और मैं यहाँ कम्युनिटी के साथ इंडिपेंडेंट अटैच हूँ, जिसमें मेरा प्रोजेक्ट जो है वो साइकोलॉजी और मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है। तो ठीक मैं है। ये वाला चीज़ जो इसको मैं आप लेके चल रहा हूँ। आप इस वाले एरिया को लेके चलते हैं, ठीक है। जी, और दूसरे जो इंडस्ट्रियल से रिलेटेड है वो इंडस्ट्रियल्स को लेके चलते हैं, जो कंप्यूटर और ऑनलाइन कोर्सेज से रिलेटेड है वो उनके डिफरेंट, लिए चलते हैं। डिफरेंट, हाँ, हाँ। ये डिफरेंट जोन पे। ठीक है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज का जो है टॉपिक है हमारा, मेंटल हेल्थ इश्यूज और उसके सॉल्यूशंस। तो आज मैंने ठीक है। एक अरिस्टोटल की एक जो मैंने कोटेशन पढ़ी और मुझे बड़ी ज़बरदस्त लगी, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। इट इज़ ड्यूरिंग आवर डार्केस्ट मोमेंट्स दैट वी मस्ट फोकस टू सी द लाइट। अब देखें, जिस तरह कोरोना का रिलेटेड हमारे साथ एक बहुत बड़ा डिजास्टर है, जिसमें ये हमारे पास हम्म। डार्केस्ट मोमेंट्स आप इसको कह सकते हैं, लेकिन वो कहता है कि वी मस्ट फोकस टू सी द लाइट। हमें लाइट को फोकस करना चाहिए रेदर देन कि हम डार्केस्ट पार्ट को देखें। तो आज मैं यही आपसे सही। थोड़ा तो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपसे भी मैं लेता चलूँ कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। My name is Afsa Hassan, and I am a psychologist and a psychotherapist, and do my practice in a clinic from last 6 years. और जिसमें मेरी जो स्पेशलिटी है वो काउंसलिंग है, और साथ में थेरेपीज के थ्रू, और कुछ कोपिंग स्किल्स हैं, और कह सकते हैं कि डायग्नोस्टिक जो हमारे स्केल्स होते हैं उनको लेके, तो हम जो डिसऑर्डर्स हैं उनको डायग्नोज करना, और फिर उनकी ट्रीटमेंट प्लान बनाना, और फिर उसके साथ काउंसलिंग और थेरेपीज और कोपिंग स्किल्स देना। तो ये थोड़ा साइको एजुकेशन में भी आ जाता है। हम अपने क्लाइंट को साइकोलॉजिकली एजुकेट भी करते हैं कि वो अपने इमोशंस, बिहेवियर, फीलिंग्स और उनके ऊपर उसका जो है अवेयरनेस होना वो बहुत ज़रूरी है अपने आप को एडजस्टमेंट और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। तो मैम ज़हनी सेहत से मुराद ही यही है कि आपके अंदर अपने बारे में अवेयरनेस होना, अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स प्रोसेस को। बेसिकली हम जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो साइकेट्रिस्ट से इस तरह से डिफरेंट हैं कि साइकोलॉजिस्ट जो है वो थॉट पे वर्क करता है जाके, और थॉट जो है वो बेसिक इशू है आपकी मेंटल हेल्थ का। जो बात अभी आपने एरिस्टोटल की है कि वो भी थॉट पे बात कर रहा है कि रादर देन यू फोकस ऑन योर ऑन द डार्कनेस,
डार्कनेस पे फोकस करोगे तो डेफिनेटली आपको डिसअपॉइंटमेंट होगी, आपको फियरफुल आएंगे, थॉट्स आएंगे, फीलिंग्स आएंगी, एंक्शियस होगे आप, एंजाइटी क्रिएट होगी। और अगर आप लाइट की तरफ देखोगे तो लाइट में फिर आपको होपफुल जो आपके अंदर फीलिंग्स है वो आती हैं। तो ये थॉट का ही पैटर्न हमने पर्सपेक्टिव जो है वो चेंज करना होता है अपने क्लाइंट का। तो बेसिक मकसद हमारा यही है। एक आपने साइकोथेरापीज की बात की, जो साइकोथेरापीज है इसमें हम अपने मेंटल हेल्थ और जो भी नेगेटिव थॉट्स है उसको हम पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो जो साइकोथेरापीज की कौन सी टेक्निक्स जो हम पाकिस्तान में या जो बेस्ट हम यूज़ करते हैं अपने क्लाइंट के लिए, जिससे हम मेंटल हेल्थ सब को इम्प्रूव कर सकते सबसे पहले तो हम रिलैक्सेशन टेक्निक्स से स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा डीप ब्रीदिंग का सिस्टम होता है। फिर हम प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक्स देते हैं, जिससे इंसान फौरी तौर पर, जिसको आप फर्स्ट एड कहते हो, तो हम फर्स्ट एड जो है वो अपने क्लाइंट को इस तरह से देते हैं जो डिस्टर्ब क्लाइंट हमारे पास आता है। फिर उसके अकॉर्डिंग टू डिसऑर्डर डिफरेंट टेक्निक्स हैं, जिसमें हमारी गाइडेड इमेजरी टेक्निक्स हैं, हिप्नोसिस है, जिसमें हमारा जो कह सकते हैं कि प्रॉबिंग होती है। फिर हमारे काउंटर क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें हमने उनको देना होता है। फिर हमारी एंजाइटी में डिफरेंट टेक्निक्स हैं, बट इट ऑल डिपेंड्स टू क्लाइंट्स स्टेट ऑफ माइंड और उसके डिसऑर्डर के अकॉर्डिंग हमने पूरा एक ट्रीटमेंट प्लान बनाया होता है जो हम उनको देते हैं। और वो अल्हम्दुलिल्लाह विदन, अगर तो ज्यादा क्रॉनिक स्टेज पे नहीं है, तो वैसे तो डिपेंड करता है लोगों की अपनी कमिटमेंट और अपनी जो उनकी अपनी स्ट्रेंथ होती है, हेल्थ हेल्दी अपने एटमॉस्फेयर की तरफ आने की, उस पर डिपेंड करता है। और साथ में फैमिली सपोर्ट जो है वो बहुत मैटर करती है। तो 3 मंथ्स एंड 2 मंथ्स के अंदर अंदर क्लाइंट जो है वो बहुत नॉर्मलाइज करता है। तो अदरवाइज फिर 6 मंथ्स भी लग जाते हैं, अगर क्रॉनिक स्टेज पे हैं, सुसाइडल थॉट्स पे जा गया हुआ इंसान, डिप्रेशन की इतनी ज्यादा पीक पर है, तो ज्यादा टाइम भी लग जाता है, टाइम टेकिंग होता है। लेकिन ये कि इसमें 1 घंटे का हमारा सेशन होता है, 45 मिनट्स का हम सेशन देते हैं, जिसमें हमारी हिस्ट्री से लेकर सारी वो ट्रीटमेंट जो है वो चल रही होती है। तो इसमें शुरू में तो क्लाइंट की सीरियसनेस पे डिपेंड करता है। अगर क्लाइंट ज्यादा सीरियस है तो हम स्टार्ट में 3-4 जो हमारे होते हैं सेशन है वो हमें रेगुलर करने पड़ते हैं, और फिर वीकली सेशंस पे भी चले जाते हैं, फिर 15 डेज बाद मंथली सेशन, फिर फॉलोअप सेशंस पर, और इस तरह से यूं ऐसा 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 बहुत सारे क्लाइंट ऐसे हैं जिनको विदाउट मेडिसिन ट्रीट अल्हम्दुलिल्लाह एक साइकोलॉजिस्ट बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है। बट मेडिसिन भी देनी पड़ती है कि अगर कुछ ज्यादा सीरियस इश्यूज हो गए और उनकी फॉर द टाइम बीइंग सिम्टम्स को थोड़ा सा स्लो डाउन करने के लिए हमें मेडिसिन को, साइकेट्रिस्ट को भी रेफर करना पड़ता है। तो इसमें बड़े मल्टीपल काम है जो एक साइकोलॉजिस्ट करता है। सबसे पहले तो एक बहुत बड़ी चीज होती है कि वो एक गुड लिसनर होता है, वो एक कैथारसिस जब कर लेता है इंसान का, उसके पास आके इंसान अपना दिल और अपना जहन जो है वो ऑनेस्टली खोल के रख देता है, तो आधी तो हीलिंग वहीं से स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि वो एक न्यूट्रल आदमी के पास आके बात कर रहा होता है, जिसने उसको जज नहीं करना होता, जिसने उसको लेबल नहीं करना होता, वो वहां वो करता है, एडमिट भी करता है चीजों को, अपनी गलतियों को भी मान लेता है। और जब कन्फेशन स्टेटमेंट देता है, एक्सेप्टेंसी में आता है, तो हमारी आधी हीलिंग तो वहीं से स्टार्ट हो जाती है। मैम 2 माह से जो हम कोरोना से रिलेटेड जो पूरे यानी कि ग्लोबल में ही ये डिजास्टर आया है, तो ये बेसिकली इसने सबसे ज़्यादा हमारी मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट किया है कोविड-19 ने। तो मैं आपसे सबसे पहले मेंटल हेल्थ जो हमारे यानी कि फैसलाबाद की कम्युनिटी है, तो सबसे पहले हम उनको मेंटल हेल्थ के बारे में बताएंगे कि मेंटल हेल्थ चीज़ क्या है, व्हाट इज़ मेंटल हेल्थ एंड व्हाई मेंटल हेल्थ इज़ इम्पोर्टेंट एंड हाउ मेंटल हेल्थ कैन बी प्रोसेस्ड, यानी कि व्हाई, व्हाट एंड हाउ, ताकि उनको कम्युनिटी को ये पता ठीक चले है, कि जो मेंटल हेल्थ की जो बात हो रही है ये चीज़ क्या है। ठीक है। सो हम लाइव हैं इस वक्त। जी। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन जो भी ऑनलाइन है, एंड हफ्सा हसन, साइकोलॉजिस्ट एंड साइकोथेरेपिस्ट फ्रॉम फैसलाबाद।
is here with you. So हम बात कर रहे हैं कि मेंटल हेल्थ से क्या मुराद है। सबसे पहले तो मेंटल हेल्थ, जब हम मेंटल का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, अनफॉर्चुनेटली इतना बड़ा स्टिग्मा लग जाता है कि मेंटल से मुराद पागलपन है। हालांकि हम सबके पास मेंटल है, माइंड है, ब्रेन है, और जब सबके पास ब्रेन है तो डेफिनेटली हम सबको मेंटल हेल्थ इश्यूज भी आएंगे। अब मेंटल, पहले हम ओवरऑल हेल्थ की बात कर लें कि हेल्थ से क्या मुराद है। कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग को हम हेल्थ कहते हैं। अब जब हम उसके बाद मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो जहनी तौर पर सेहतमंद इंसान से मुराद है कि जिस्मानी, जज्बाती और रूहानी तौर पर उसका पहले तो अपने साथ ताल्लुक, फिर उसका अपनों के साथ ताल्लुक, फिर उसका सोसाइटी के साथ ताल्लुक, एनवायरनमेंट के साथ ताल्लुक, खुदा के साथ ताल्लुक कितना बैलेंस है और कैसा है। जब हम ये ताल्लुकात जो हैं ये हम देखते हैं कि उसके बैलेंस हैं, वो किसी चीज में उसको प्रॉब्लम नहीं आ रही है, स्टक नहीं हुआ और बड़ा स्मूथली उसकी लाइफ चल रही है, तो इट मीन्स कि वो मेंटली बहुत ज्यादा पीसफुल और रिलैक्सेशन के साथ अपनी लाइफ को गुजार रहा है। और उसको अपनी ड्राइव्स का पता है, उसको अपनी नीड्स का पता है, उसको अपने मोटिव्स का पता है, उसको अपने कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ मोटिव्स का पता है, उसको फ्रस्ट्रेशन का पता है, उसको अपनी टेंशन्स का पता है। तो ये पता जो है ये इस बात की देता है, हमें आगाही देता है कि ये शख्स जो है ये मेंटली बहुत ज्यादा स्टेबल है। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगी कि मेंटल हेल्थ से मुराद हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो बहुत मैटर करती है। हमने आमतौर पर इमोशनल इंटेलिजेंस का लफ्ज पहले सुना भी है तो कभी गौर नहीं किया कि इससे क्या मुराद है और ये हमारी लाइफ में क्या रोल प्ले करती है। ज्यादातर लोगों का जो फोकस होता है या जो सुनने में आया है वो इंटेलिजेंस ही है, जहानत। जहानत से मुराद है ग्रेड किसके अच्छे आते हैं, स्टडीज में कौन अच्छा है, और कितनी जल्दी किसी को मैथ्स का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लेता है। तो दिस इज कॉल्ड इंटेलिजेंस। अब इमोशनल इंटेलिजेंस और एक दूसरी इंटेलिजेंस, इसमें मैं जरा यहाँ पे थोड़ा सा फर्क बताऊंगी कि दूसरी जहानत के बगैर तो इंसान फिर भी गुजारा कर लेता है, ऊंच नीच सह लेता है, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस अगर किसी की नहीं है तो वो बड़ी मार खाता है लाइफ में। वो अब इमोशंस जो हैं, आप 7-8 इमोशंस की अगर हम बात करें, जिसमें हमारी सैडनेस है, जिसमें हमारी सरप्राइज है, जेलसी है, फियर है, डिप्रेशन, डिप्रेस फीलिंग्स आती हैं, एक्साइटमेंट है, हैप्पीनेस है, और इस तरह के 7-8 किस्म के, एंगर है, हमारे 7-8 किस्म के इमोशंस है जिसके ऊपर बेसिकली इंसानी जो जिंदगी है उसका तायुन जो है ये उसके किरदार का भी तायुन जो है ये इमोशंस करते हैं। तो जब हमारे इमोशनली हम वीक होते हैं, हमारी जहानत उस तरह से नहीं होती, हमें अपने इमोशंस का पता ही नहीं होता, हमें अपने इमोशंस को एडजस्ट करना नहीं आता, हमें उन्हें मैनेज करना नहीं आता, तो हम लाइफ में, मेरा नहीं ख्याल, हम कामयाब हो सकते हैं। तो एक साइकोलॉजिस्ट जो है वो अपने क्लाइंट को अपने इमोशन से आगाही देता है, अवेयरनेस देता है। तो ये जो आजकल की सूरत हाल है इसमें भी जो लोग इमोशनली वीक हैं वो डेफिनेटली मेंटल हेल्थ के इश्यूज से गुजर रहे होंगे, सफरिंग में होंगे। अच्छा, इसके साथ साथ मैं एक और चीज यहाँ पे ऐड करूंगी, शेयर करना चाहूंगी कि हमारे अंदर एक ज़हनी तौर पर सेहतमंद इंसान जो है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी और एडजस्टेबिलिटी जो है वो बहुत मैटर करती है। मोस्टली लोगों ने अपने कुछ शुड और शुड नॉट बनाए होते हैं, बड़ी हार्ड उनके रूल्स होते हैं, अपने लिए भी बनाए होते हैं, लोगों के लिए भी बनाए होते हैं, वहां उन्हें एडजस्टेबिलिटी में प्रॉब्लम आता है क्योंकि उनके शुड और शुड नॉट बहुत मैटर करते हैं, बाकी सारी चीजें पीछे रह जाती हैं। इसके साथ साथ रेस्पॉन्सेज और रिएक्शंस जो हैं किसी भी शख्स के, वो भी उसकी ज़हनी सेहत का पता देते हैं। तो ये वो सारी चीजें हैं जो ज़हनी सेहत में बुनियादी किरदार अदा करती हैं। और अगर मैं इसमें ये बात जरूर कहना चाहूंगी सबसे, कि अगर हम अपनी सेल्फ ग्रोथ पे काम करें तो हम बजाय इसके कि हम
इमोशनली बर्न हो, हम मुश्किल से मुश्किल हालात में भी रास्ता निकाल सकते हैं। और मौजूदा सूरत हाल में भी मैं यही कहूंगी कि नो डाउट इससे पहले हमने कभी इस किस्म की सिचुएशन नहीं देखी और नहीं हमें आइडिया कि कैसे लोग मेंटली भी सफरिंग में हैं, ना सिर्फ फिजिकली बल्कि मेंटली भी बहुत ज्यादा, बल्कि ज्यादा अपसेट हैं, जो बीमार हैं वो भी और जो नहीं बीमार वो भी। तो इसकी भी एक रीजन है कि बहुत सारे लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि जिंदगी में कोई परेशानी ना आए, कोई हमें हार्डशिप ना आए, कोई हमें क्या कहते हैं, हर्डल्स नहीं आनी चाहिए, प्रॉब्लम्स नहीं होने चाहिए, अच्छा ही अच्छा होना चाहिए। और मैं उनसे ये कहूंगी कि यही वो वजह है, यही वो ख्वाहिश है जिसकी वजह से परेशानियां जो है वो जन्म लेती हैं, क्योंकि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को जो मैसेज स्ट्रांगली देंगे वो उसको ग्रिप कर लेता है। हम अपने आप को ये जब कहते हैं कि मैं तो ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकता और मेरे अंदर तो जी कुव्वत बर्दाश्त ही नहीं है, मैं अगर ऐसा हो गया तो क्यामत आ जाएगी, और अगर मुझे ये ना मिला या ना मेरे लिए ये पॉसिबल हुआ तो बिल्कुल तबाही हो जाएगी। अब हम इतने हार्श लफ्ज अपने लिए बोल रहे हैं और ये हमारा अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड जो है वो उसको ग्रिप कर रहा है और हम रिपीटेडली ये लफ्ज बोलते हैं। तो वो फिर जब सबकॉन्शियस माइंड जो है वो आपके इन अल्फाज को ग्रिप कर लेता है, तो क्या ख्याल है जब हमारे ऊपर, क्योंकि मुसीबत तो बता के नहीं आती ना, परेशानी तो पूछ के नहीं आती आपसे कि आप प्लान कर ले मैं आ रही हूँ, तो वो तो ऐसे अचानक ही आएगी। और हमने जब ज़हनी तौर पे अपने आप को इस तरह से ऑलरेडी तैयार कर रखा है कि मैं तो ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, तो क्या हम मुकाबला करेंगे किसी परेशानी या मुसीबत का। और इसकी जगह पर अगर हम ये कहें कि खुद को ये मैसेज दें, पॉजिटिव मैसेज दें कि जिंदगी जो है, मैं अपनी इसमें प्रैक्टिस में अक्सर एक लफ्ज बोलती हूँ कि जिंदगी जो है वो कोई मोटरवे पे चलने वाली गाड़ी नहीं है कि आपने उसको एक गियर लगाया हुआ है और सुकून से आप जा रहे हैं और पता है कैलकुलेशन है हर चीज की। नहीं, ऐसा नहीं है। जिंदगी जो है वो जीटी रोड पे चलने वाली गाड़ी है जिसमें अनसर्टेनिटीज हैं, जिसमें कुछ भी हो सकता है, अनप्रडिक्टिव प्रडिक्शन होती हैं बहुत सारी, और कोई कहीं से भी क्रॉस कर सकता है, कोई भी खड्डा आ सकता है, कोई भी ऊंच नीच हो सकती है। तो बी अलर्ट। और अपने आप को जब हम अलर्ट रखते हैं, तो जब हम ये अलर्ट रख के बात करते हैं तो खुद के साथ सेल्फ टॉक, इंसान सबसे ज्यादा बातें अपने साथ करता है। तो जब हम सेल्फ टॉक करते हैं कि अल्लाह से दुआ है कि वो हमें परेशानियों से महफूज रखे, कोई आजमाइश आए तो हमें साबित कदम रहने की तौफीक दे और हिम्मत दे कि हम उस आजमाइश से लड़ सकें, हौसला दे कि हम उसे बर्दाश्त कर सकें, और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह हमें हमारी हिम्मत से ज्यादा हमारे ऊपर आजमाइश ना डालना। तो परेशानी के आलम में भी जब हम स्टेबल होते हैं, अच्छी बातें गुफ्तगू अच्छी करते हैं, तो क्योंकि उसमें फिर हम बड़ी अच्छी तरीके से उसको कोप अप कर सकते हैं, क्योंकि जिस चीज की हमने तैयारी कर रखी होती है इवेंचुअली हम उसी तरीके से उसको डील करते हैं, उस मुसीबत और परेशानी को। तो मेरा ख्याल है आपके सवाल का किसी हद तक मैंने जवाब दे दिया। अगर हम तैयारी नहीं रखेंगे तो आप मुझे बताएं कि हम किसी चीज की हमारी तैयारी ना हो, चाहे वो हमारा एग्जाम हो, चाहे वो हमारी कहीं किसी मीटिंग पे जाना हो, कोई फंक्शन अटेंड करना हो, तो हम तो बुखला जाते हैं ना, अजीब सी फ्रस्ट्रेशन और एंजाइटी क्रिएट होना शुरू हो जाती है। तो अगर हमने अपनी लाइफ में इस किस्म की तैयारियां कर रखी हों कि इट्स ओके, लाइफ इतनी रोजी बेड नहीं है, लाइफ वो कुछ भी हो सकता है इसमें, सो वी हैव टू बी गेट रेडी। आपने बात की सेल्फ टॉक की, हम अपने साथ जो है ना ज़्यादा सेल्फ टॉक करते हैं, और मैंने कई जगह पढ़ा भी कि हम तकरीबन एक दिन में 60,000 से लेके 80,000 थॉट्स जो है ना हमारे माइंड में आती हैं। क्रिएट करते हैं, तो क्रिएट साठ एक मिनट ये में 25 to 30 थॉट्स हम क्रिएट कर रहे हो। एट ए टाइम। तो वो जी। जो 60,000 से जो 80,000 जो थॉट्स क्रिएट होती हैं हमारे माइंड में, वो विद रिस्पेक्ट टू इन्वायरमेंट या तो नेगेटिव होती हैं पॉजिटिव होती हैं, लेकिन जिस तरह इन्वायरमेंट हमारा है यहाँ पे तो 80 to 90% नेगेटिविटी में ही हम ज़्यादा समंदर में रह रहे हैं, जिसमें हर तरफ से कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली और
तो सबकॉन्शियस में वो हमारे सिग्नल जा रहे हैं नेगेटिव फॉर्म में। तो हम्म इस जो ड्यूरेशन में हम वो कैसे कॉप कर सकते हैं उस नेगेटिव थॉट को, ताकि हम वो जो हम्म सोच रहे हैं फिर जो है कोरोना का, फिर जॉबलेस का, फिर वट एवर जो लोग सोचते हैं, तो हम उसको हम्म वक्ती तौर पर या उसको परमानेंटली कैसे जो है ना कंट्रोल करके ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जी। अच्छा, इसमें एक चीज बड़ी मजे की है कि ये जो दुनिया है ना तो ये बहुत अच्छी है और ना ये बहुत बुरी है। जिस जिस हम प्लेनेट पे रह रहे हैं ना, ये ना बहुत अच्छी है और ना बहुत बुरी है। ये वैसी है जैसे हम इसको देखते हैं, जैसा हम इसको सोचते हैं, ये बिल्कुल वैसी है। आप इसको जितना मर्जी मैक्सिमाइज कर लें, जितना मर्जी मिनिमाइज कर लें चीजों को, ये हमारी थॉट डिस्टॉर्शंस होती हैं, थॉट एरर्स होते हैं, जो छोटी चीज को बड़ा करके भी दिखा सकते हैं, बड़ी चीज को छोटा करके भी दिखा सकते हैं। और एक चीज शेयर करूं कि ये जो हमारा माइंड होता है ना, इसका अपना कोई माइंड नहीं होता। इसको आपने जो कमांड देनी है ना, इसने वही एक अच्छे बच्चे की तरह या स्लेव की तरह इसने उसको पकड़ लेना। अब आप इसको जितनी खूबसूरत, मजे की, पॉजिटिव, अच्छी कमांड्स देंगे, जो सेल्फ टॉक की मैं बात कर रही थी, कि हम आपके पास या मेरे पास कोई मेरा दोस्त आए और वो मुझसे मशवरा मांगे, तो हम इतना खूबसूरत मशवरा उसको देते हैं कि तुम डिस्टर्ब हो, तुम ऐसे हो, तो तुम ऐसा करो, ऐसे कर लो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम खुद अपसेट हो तो हम खुद को अच्छा मशवरा नहीं देते, हम कोई अच्छी बात खुद से नहीं करते कि कोई बात नहीं, इट्स ओके, वी आर नॉट सुपर ह्यूमन। हम कुछ सुपर ह्यूमन नहीं है, वी आर जस्ट ह्यूमन। हमें ऊंच नीच होती है, सबके साथ होती है, मेरे साथ भी हो गई है। अगर मैं किसी चीज में फेल हो गया, या मैं बीमार हो गया, या मुझे कुछ किसी चीज में प्रॉब्लम आ गई, फैमिली इश्यूज आ गए, जॉब के इश्यूज हैं, इट्स ओके, टेक अ डीप ब्रेथ एंड फील रिलैक्स। जब आप डीप ब्रेथ करते हो, रिलैक्स फील करते हो, अपने आप को अच्छे मैसेजेस देते हो, तो फिर इंसानी जहन की एक ये खूबी है कि वो एक वक्त में एक चीज सोच सकता है। या तो वो नेगेटिव सोच सकता है या वो पॉजिटिव सोच सकता है। अब वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नहीं सोच सकता, दो तरह के थॉट क्रिएट नहीं कर सकता। तो मतलब उसमें रियलिस्टिक थॉट्स अगर क्रिएट करता है तो फिर रियलिस्टिक थॉट नहीं क्रिएट करेगा, इरेशनल थॉट क्रिएट करेगा तो फिर रैशनल थॉट क्रिएट नहीं करेगा। अब ये हमारे ऊपर, हमारी चॉइस है, ये हमारी चॉइस है कि हम कौन से थॉट कमांड देते हैं उसको, कि आप रैशनल थॉट क्रिएट करो, आप अच्छी चीजें, आप नियर टू रियलिटी जो चीजें हैं उनके साथ आप चलने की कोशिश करो। तो बीमार होना या मर जाना, दिस इज फैक्ट। हम सब इंसान हैं, हम में से कोई भी बीमार भी हो सकता है और मरना भी है। तो फिर क्या करें? अच्छा, इसमें एक तो ये है कि मरना तो एक दिन है, लेकिन एंजाइटी जो है या डेथ फियर जो है वो आपको रोजाना मारता है, दिन में कुछ 1500 दफा मारता है। और ये चीज जो है, ये ना मरने वालों में होती है ना फिर जिंदा रहने वालों में रहने देती है। इस चीज को हम थॉट स्टॉपिंग टेक्निक्स है हमारी, उसके साथ भी हम वर्क करते हैं। इसके अलावा हम रिलैक्सेशन टेक्निक्स देते हैं, क्योंकि आपकी रेसिंग थॉट्स जो है ना, उनको पास देना, उनको रोकना बहुत जरूरी है। वो एक ब्रेन जो है वो ऑटो पायलट पे लग जाता है, वो एक ही चीज उसका विशियस साइकिल बन जाती है ना। उसमें हम एक एबीसीडी मॉडल होता है हमारा, सीबीटी में हम उस टेक्निक यूज करते हैं। तो वो एक्टिविटी इवेंट जो आपको एक्टिवेटिंग इवेंट जो है वो स्टार्ट होता है, जैसे आप ट्रिगर जिसको कह सकते हैं, फिर आपका बिलीफ सिस्टम बनता है, फिर आपके कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इमोशंस जो है वो आप उसको फेस करते हो। तो इंसान जो है ये इस एबीसी मॉडल में घूम ही जाता है, घूम ही जाता है। एक साइकोलॉजिस्ट जो है वो उसको ब्रेक करता है, उसके थॉट्स को, उसको पास देता है, फिर उसको न्यू थॉट डेवलप करता है, कॉग्निटिव थॉट्स जो हैं वो उसको देता है, उसको रैशनल थॉट्स पे लेकर आता है, और यूं जो है वो एक क्लाइंट जो है वो उस साइकिल से बाहर निकलता है। और फिर उसको आइडिया होता है कि मैं एक स्टूपिड थॉट के पीछे घूम रहा था। अच्छा, इसमें साइकोलॉजिस्ट जो है वो इस बात पे बिलीव करता है कि आई एम द बॉस ऑफ माई माइंड, माई माइंड इज नॉट माई बॉस।
लेकिन नॉर्मली क्या होता है, हमारा माइंड जो हमारा बॉस बना होता है और हम उसको बड़े ही ओबीडियंटली उसको फॉलो भी करते हैं, यस बॉस भी कहते हैं और उसके साथ चलते जाते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो साइकोलॉजिस्ट अपनी प्रैक्टिस में लोगों को ये अवेयरनेस भी देता है और मुझे यहाँ सिखाता पे भी है। एक बुक याद आ रही है, थिंक एंड ग्रो रिच। ये नेपोलियन हिल ने एक बुक लिखी है, वो कहता है सोचो और अमीर बन जाओ। उसमें उसने उसका एक कोटेशन है, वो कहता है कि कंट्रोल योर माइंड अदरवाइज इट कंट्रोल्स यू। हाँ, आप बिल्कुल सही बात है। लेकिन देखें, ये थॉट जो हमने खुद एक जनरेट किया है, दैट थॉट इज इल्यूजन। ये हमने खुद एक जनरेट किया है, लेकिन उस हाँ। थॉट के बाद ये हम इसके मालिक हैं। इस थॉट के, थॉट हमारा गुलाम है। लेकिन वो कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें थॉट हमारा मालिक बन जाता है, हम उसके गुलाम बन जाते हैं? अच्छा, ये प्रोसेस अभी मैंने पहले जिक्र किया कि आपकी, अच्छा एक मुझे बात बताएं जरा थोड़ी सी, यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। आप कोई स्किल सीखते हैं, जी जी। ड्राइविंग सीखते हैं, स्विमिंग सीखते हैं, आर्ट का कोई काम करते हैं, या कोई आप स्टडी से रिलेटेड कोई काम सीखते हैं, तो जब आप सीखते हैं, शौरी तौर पर 10% हम लोग वर्क कर रहे होते हैं। हमारी लाइफ का जो 10% है ना, वो शौरी है। 90% जो है वो हमारा सबकॉन्शियस वर्क करता है। हम कोई चीज सीखते हैं तो उस वक्त हम अलर्ट होते हैं। हम सारी जिंदगी अलर्ट नहीं रह सकते उस काम के लिए। हमने वो सीख ली, हम उसको दो हुए, फिर हम रिलैक्स हो जाते हैं। वो कहाँ पड़ी हुई है, स्किल है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड ने ग्रिप कर लिया ना उसको, उसने उसको पकड़ लिया। अब जब उसने उसको पकड़ लिया है तो ऑटो पायलट पे चीज चली गई। अब आप शुरू में जब आपने गाड़ी सीखी किसी ने, तो वो बड़ा अलर्ट होके हर चीज के ऊपर उसका ध्यान है, नजर है, सड़क पे भी, गाड़ी के हर पार्ट के ऊपर। लेकिन जब वो महीना 2 महीने चला लेता है, तो बड़ा रिलैक्स होकर गाड़ी चला रहा होता है, जिसमें वो फोन भी सुन रहा होता है, म्यूजिक भी सुन रहा होता है, साथ वाले से बातें भी कर रहा होता है। क्यों? ये जो ऑटो आपका पायलट पे सवाल है, बैठे। जी, ये जो आपका सवाल है कि वो कब बनता है हमारा गुलाम, कब हम उसके गुलाम कब बन जाते हैं, तो हम फिर उसके गुलाम बन गए ना। तो इट मीन्स के हमें अपनी जो कॉन्शियसनेस है इसको इंक्रीज करना पड़ेगा, रेदर देन अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस। इसका मतलब है कि हमें पॉजिटिव मैसेजेस ही देने हैं, होपफुल मैसेजेस देने हैं, फियरफुल चीजें नहीं क्रिएट करनी। ठीक हो गया। अच्छा, हाँ, दूसरा जैसे, जी जी। जिस तरह कोरोना से रिलेटेड जो आजकल काफ़ी, यानी कि जो पूरे वर्ल्ड में ये एक चीज़ फैली हुई है, तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी बेस पे, यानी व्हाट आर द फैक्टर्स फॉर मेंटल हेल्थ इश्यूज ड्यूरिंग पैंडेमिक? यानी इस पैंडेमिक के दौरान कौन कौन से मेंटल इश्यूज जो उजागर हुए हैं, जो कि आवाम के अंदर, जिस तरह फियर है, नंबर टू, हम्म वो स्ट्रेस में चले गए हैं, डिप्रेशन में चले गए, उनके बिहेवियर्स और उनकी हैबिट्स चेंज हो गई हैं, वो लोनलीनेस फील कर हम्म रहे हैं, वो चार दीवारी के अंदर ही बैठे रहते हैं, ना कोई काम कर रहे हैं, वो लेजीनेस हो गई है, अनएम्प्लॉयमेंट की रेशियो बहुत इंक्रीज हो रही है, ये भी एक फियर है। ठीक है, फीलिंग हम्म इनसिक्योरिटी हो गई है, होपलेस हो गई है, और सबसे बड़ी चीज लैक ऑफ फेथ हो गया है। क्योंकि फियर जहाँ हम्म पे होगा, जिस तरह आपने बताया कि एक टाइम पे आप या पॉजिटिव सोच सकते हैं या नेगेटिव, इट मीन्स कि या हम्म तो वहाँ फियर होगा या फेथ होगा। जहाँ पे हम्म फेथ होगा वहाँ पे फियर नहीं होगा। तो ये जो हम्म सारे फैक्टर्स हैं, ये हम्म तो ये तो कॉज, इसकी कॉज हम कैसे कहेंगे कि इसके बिलीफ सिस्टम हमारा वैसा बना हुआ है कि क्या चीज है? अ, बात फिर वहीं घूम के आएगी कि ए हमारा होगा एक्टिवेटिंग इवेंट, हमारा ट्रिगर। हमारा ट्रिगर क्या है, हमें अपने पहले तो ट्रिगर को आइडेंटिफाई करना है। हमारा ट्रिगर अब बन गया कोरोना, कोविड-19, ये हमारा ट्रिगर बन गया। अब इसमें भी लोग डिफरेंट तरीके से चीजों को कंसीव करते हैं, परसीव करते हैं। कोई कोरोना से डर रहा है, कोई भूख से डर रहा है, कोई जॉब की वजह से जॉबलेस हो गया, उसका इशू बन गया, किसी की फिजिकल हेल्थ है, किसी की मेंटल हेल्थ है। तो डिफरेंट लोगों के डिफरेंट इश्यूज है ना। अब हम इनको डिफरेंट तरीके से ही हर शख्स को उसके इशू के अकॉर्डिंग हम उसको गाइड करेंगे कि आपका जो इशू है वो उसको कैसे आगे लेके जाया जा सकता है। मसलन इससे जो आप बात कर रहे हैं कि इससे लोगों को क्या प्रॉब्लम्स आए हैं, इसमें फियर एंड वरी आया अबाउट योर हेल्थ, वो प्रॉब्लम आ गई है, फैमिली हेल्थ के इश्यूज आ गए हैं,
उसके बाद स्ट्रेस फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ मॉनिटरिंग योरसेल्फ टू बीइंग मॉनिटर्ड बाय अदर्स फॉर साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ कोविड-19, ये भी एक प्रॉब्लम हो गया है। सैडनेस है, एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, बिकॉज फ्रेंड्स और लव्ड वंस हैव अनफाउंडेड फियर्स ऑफ, ये सारी चीजों के जो हम फियर्स की बात कर रहे हैं वो सारे उसको प्रॉब्लम कर रहे हैं। सो गिल्ट भी इसमें आ रहा है, काश मैं वहां ना होता, काश मैं यहाँ ना होता, काश हम इधर ना होते। अब ये जो लफ्ज जितने भी काश, क्यों, मुझे क्यों हो रहा है, अच्छा ये जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना हमारे अंदर, मुझे क्यों हुआ या मेरी फैमिली इससे डिस्टर्ब क्यों हुई, हमने इसको सबसे पहले तो हमने इसको रिलेट करना है कि ये मुझे नहीं हुआ, ये पूरी दुनिया में इस वक्त बहुत सारे लोग सफरिंग में हैं। और वो सफरिंग जैसे मैंने अभी आपसे जिक्र किया, डिफरेंट किस्म की सफरिंग है, जिसमें लोगों की फाइनेंशियल इश्यूज भी हैं, फिजिकल हेल्थ इश्यूज भी हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज भी हैं, फैमिलीज जो है आइसोलेट हुई पड़ी हैं, लोग एक दूसरे की तरफ जा नहीं रहे हैं, ठीक है, और लोगों की बाहर की दुनिया बिल्कुल ही फ्रीज हो गए हैं घरों में। तो ये सारे इश्यूज आ रहे हैं, इसमें जो हम काम कर सकते हैं वो मैं लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ कि सबसे पहले तो आपने ये नहीं कहना कि ये हमारे मुल्क में क्यों आया, मुझे क्यों आया, मेरी फैमिली को क्यों आया। आपने ये कहना कि ये पूरी दुनिया इस सफरिंग में है, ये एक बहुत बड़ी बिटर रियलिटी है। सबसे पहले जब हमको काम करते हैं तो हम एक्सेप्ट इट, इसको एक्सेप्ट करें कि हाँ ये है। जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो तो फिर टेक अ डीप ब्रेथ एंड फील रिलैक्स, सारी बॉडी को रिलैक्स छोड़ दें, पूरे हेड टू टो आपने सारे ऑर्गन्स अपने इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑर्गन्स जो हैं उनको आपने रिलैक्स करना है। फिर वॉक और वर्जिश जो है अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं, ये आपके करने वाले काम है। जो देखिए कुछ कंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं लाइफ में, कुछ अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं। हमारी लड़ाई, हमारी जंग, हमारी स्ट्रगल, हमारी फाइट किसके साथ हो सकती है? कंट्रोलेबल फैक्टर्स के साथ। अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स के साथ हम लड़ नहीं सकते, लेकिन हम उनको एक्सेप्ट करके, उनको एनालाइज करके उनको फिक्स जरूर कर सकते हैं, मेजर्स ले सकते हैं, प्रिकॉशंस ले सकते हैं। इससे ज्यादा हम ये नहीं कह सकते कोविड-19 हुआ तो हुआ ही क्यों, इसका कोई सवाल किसका, सॉरी, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। लेकिन ये सवाल जब जितनी दफा आप करेंगे उतनी दफा आपके अंदर स्ट्रेस क्रिएट होगी। तो जो आपके कंट्रोलेबल फैक्टर है वो क्या है? आप प्रिकॉशंस लें, आप मेजर्स लें, आप एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, आप इसको एक्सेप्ट करें, आप इसको फिक्स करने की कोशिश करें, एनालाइज करें और इसको रिलेट करें पूरी दुनिया के साथ। उसके बाद अच्छी और हेल्दी अपना फूड की तरफ तवज्जो दें, आपकी बैलेंस डाइट होनी चाहिए। जिस तरह से हम पहले हमारी जरा रूटीन जरा चेक करें ना, पहले जो थी रात का जो बेहतरीन और हैवी खाना होता था वो हमारा रात का 12 बजे होता था, जो कि इंतहाई अनहेल्दी रूटीन है। और मोस्टली हमारी डीलें चल रही होती हैं, बच्चे क्या बड़े क्या सब ऑर्डर कर रहे होते हैं, और वो जंक फूड जब हम खाते हैं और खाने के बाद हम सो जाते हैं, फिजी ड्रिंक्स चल रहे हैं साथ साथ, ये सारी चीजें, मुझे तो लगता है कोविड-19 ने हमें एक दफा शेक किया है। मैं तो इसमें से पॉजिटिविटी ही निकालती हूँ, और वो पॉजिटिविटी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। हमें हेल्दी डाइट की तरफ लेकर आया, हमें घर की खुराक की तरफ लेकर आया, जो कि हम लोग छोड़ चुके थे, हमें पसंद ही नहीं थी। एक ही बात थी सबके जुबान पे कि घर का खाना मजे का नहीं लगता। हालांकि घर का खाना मजे का तो जो लगता है सो लगता है, हेल्दी तो है ना। लोगों की लंबी जिंदगियों का राज यही था, टाइम पे खाना खाना, हेल्दी खाना, टाइम पे सोना, पैदल चलना और फिजिकल वर्कआउट करना। वो फिजिकल वर्कआउट आजकल तो हमने उसको एक्सरसाइज का नाम दे दिया, लेकिन पहले लोग फिजिकल वर्क करते थे अपना ज्यादा। आजकल ऑफिस वर्क ज्यादा है, एसी में बैठे हुए हैं, स्वेटिंग नहीं होती है। सो ये सारी चीजें जो हैं ये हमारी हेल्थ के ऊपर असरअंदाज हुई, ओवरऑल हेल्थ के ऊपर। अच्छा, उसके बाद फोन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल, सोने जागने की कोई टाइमिंग्स नहीं है, ये सारी चीजें भी हमें, सोशल मीडिया का हम इतना इस्तेमाल करते रहे, इतना करते रहे कि हम लोगों ने इतनी मालूमात इकट्ठी कर ली हैं। मेरा ख्याल है हमारे पास इल्म कम है, मालूमात बहुत ज्यादा है, और ये बहुत फर्क है इन चीजों में। हम माहिर नहीं बने किसी चीज के, लेकिन मालूमात हमारे पास हर बंदे के पास है ड्यू टू सोशल मीडिया यूजेज। अच्छा, उसके बाद नींद अच्छी लें, पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें, और क्या कहते हैं इसमें, बुरी और मायूसी वाली जो खौफनाक खबरें हैं ना, खुदा के लिए उनको स्प्रेड करना छोड़ दें।
कोई उनकी ऑथेंटिसिटी नहीं होती, वो भी ऑथेंटिसिटी, तो भी क्या मकसद है किसी दूसरे को, खुद तो हम परेशान हुए ही हैं, हम किसी ऐसे बंदे को भी शेयर कर रहे हैं जिस बेचारे की सेल्फ पावर इतनी नहीं है और वो देख के डिस्टर्ब हो रहा है। तो इस पे भी कंट्रोल करें, मत फैलाएं चीजों को, अच्छी, होपफुल और हेल्दी चीजें शेयर करें, जिसमें अवेयरनेस के बारे में आप बातें बता सकते हैं, जिसमें आप पॉजिटिव चीजें बता सकते हैं। अच्छा, कितने लोग हेल्दी हुए हैं ये मेरा ख्याल किसी को नहीं पता, कितने लोग इससे रिकवर्ड हुए हैं ये किसी को नहीं पता, कितने लोगों की डेथ हुई है ये मुझे भी पता है, आपको भी पता है, हर बंदे को पता है कितने लोगों की डेथ हो गई है। डेली हम देखते हैं कितने लोग इससे सेहतयाब हो रहे हैं, ये बहुत कम हम एक दूसरे के साथ बात करते हैं। मरते कितने लोग हैं ये बातें हम बहुत करते हैं, आज 40 मर गए, आज 30 मर गए, 500 बंदा सेहतयाब हो गया, ये बात नहीं हमने करनी। सो ये वो बात जिससे आपने शुरू किया था कि हमारी नजर अंधेरे पे होती है, मायूस कुन हालात में हम अंधेरे पे नजर रखते हैं, बजाय हम रोशनी पे रखें कि लोग इससे हो रहे हैं, कैजुअलिटीज भी हो रही हैं, लेकिन लोग सेहतयाब भी हो रहे हैं और ये हर एक को डिस्टर्ब नहीं कर रहा। लेकिन इसके बावजूद मेजर्स लेने, डिस्टेंस रखना, सोशल आइसोलेशन जो कही गई है, जो इसके प्रिकॉशंस है वो जरूर लें और हौसला अफजा बातें करें, मुस्बत बातें करें, ठंडे दिल और दिमाग से ये बात, इस बात का जायजा लें कि हर चीज के, हर तस्वीर के दो रुख होते हैं। हम क्या करते हैं, पोलराइज थिंकिंग जिसको हम कहते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट देखते हैं चीजों को, ठीक है, ग्रे में भी कुछ चीजें हमें देखनी चाहिए, जिसमें मैं जो अभी आपसे जिक्र कर रही थी कि अगर इसको स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा करें तो हमें इसके मुस्बत पहलू बड़े नजर आएंगे कि सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि हमारी वो जो बिला वजह की एक भागदौड़ लगी हुई थी, जिसमें हम, हमारे मुंह पे एक ही लफ्ज था, टाइम नहीं है, फलान चीज के लिए टाइम नहीं है, मिल बैठने के लिए टाइम नहीं है, तो आज हमारे पास टाइम ही टाइम है। तो हमें बहुत सारे ऐसे काम जो हमने नहीं किए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमें कोई नुकसान तो नहीं हुआ ना। हम अपने ऑफिस को घरों में हम लोगों ने जो ला सके हैं, जो नहीं ला सके वो तो डेफिनेटली सफरिंग में है, लेकिन कुछ लोग जो ऑनलाइन, जैसे मेरा काम है मैं ऑनलाइन कर रही हूँ, तो बहुत सारे लोग अपने कामों को, ऑफिस को उन्होंने कर लिया, स्विच कर लिया, घरों में ले आए, खानदानों में, फैमिलीज में बैठने का मौका ज्यादा मिला, एक दूसरे को समझने का मौका मिला, किसी बात की हमें जल्दी नहीं है, स्ट्रेस नहीं है, एंजाइटी नहीं है, भागदौड़ नहीं है, सुकून है। और सोना उठने का टाइम एक अपने फिक्स कर लिया है, खाना प्रॉपर खाते हैं घर वालों के साथ बैठ के, बच्चों के साथ अच्छा हेल्दी टाइम गुजर रहा है। सो अपने वो जो अधूरे काम है, जो प्रोफेशन के साथ साथ हमारे शौक थे, जिनको हमने कभी भी चाहते हुए भी टाइम नहीं दे सके, वो क्रिएटिविटी की कोई भी ऐसे काम, जैसे आपकी कोई फोटोग्राफी है, कोई पेंटिंग है, कोई खवातीन की अपनी कोई शौक है, बेकिंग है, कुकिंग है, आप वो सारे शौक अपने पूरे करें। आपकी रीडिंग है, आपको बुक अच्छी सी पढ़ सकते हो, मोटिवेशनल चीजें पढ़ें, इंस्पिरेशनल चीजें पढ़ें और अपनी इबादत में टाइम गुजारें अपने अपने अकीदे के मुताबिक। तो सेहत के हवाले से भी जो मेजर्स हमें लेने चाहिए वो हमें लेने चाहिए। और हमें इस पेंडेमिक सूरत हाल ने ये भी एक बात लर्न करवाई कि वो जो मेजर्स जो हमें दीन ने भी सिखाए और जो हमें हाइजेनिकली लेने चाहिए, हमने वो छोड़ दिए थे, हम दोबारा उनकी तरफ आए हैं, हाथ धोते हैं, अपना जो बाहर से चीजें लेके आते हैं, पहले लोग वैसे रख देते थे, अब हम उनको धो के रखते हैं। तो ये बहुत सारे इसके पॉजिटिव भी पॉइंट्स आए हैं, क्योंकि पोल्यूशन खत्म हो गई है। आप देखें कि ग्लोबल जो हमारी सिचुएशन है, एनवायरमेंटल सिचुएशन है, वो बहुत बेहतर हुई है। सो इससे हमें सेहत का भी आइडिया हुआ है और हमें ज़हनी सेहत का भी आइडिया हुआ है। बहुत सारे लोगों को अब जब वो स्ट्रेस में गए हैं, तो उन्हें इस बात का अंदाजा हुआ है कि ज़हनी सेहत भी जो है, वो बहुत बेसिक चीज़ है, जिसको हम मुसलसल इग्नोर कर रहे हैं और हम शर्मिंदगी महसूस करते हैं ये कहने में कि मैं ज़हनी तौर पे डिस्टर्ब हूँ। हालाँकि अगर हम अपने हार्ट इश्यूज़ दूसरों के साथ डिस्कस कर सकते हैं, स्टमक के इश्यूज़ बता सकते हैं, अपनी हेडेक की बात कर सकते हैं, ज्यादा पैथेटिक कैंसर है, कोई और है, वो चीजें हम बड़े आराम से लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, सोशल एक्सेप्टेंस है। तो मेंटल हेल्थ इश्यूज को हम क्यों डिस्कस नहीं कर सकते कि मैं आजकल एंजाइटी में हूँ, स्ट्रेस में हूँ, मुझे बड़ी डिप्रेस फीलिंग्स आ रही हैं, या मेरे से मुझे कंसंट्रेट नहीं मैं कर पा रहा, एडजस्टेबिलिटी में प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसमें ये कहने में क्या प्रॉब्लम है।
और किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास अपॉइंटमेंट लेने में क्यों शर्मिंदगी महसूस करते हैं हम? इसमें क्या ऐसी बात है? ये सवाल अभी तक मैं छोड़े जा रही हूँ उन तमाम लोगों के लिए जो मुझे सुन रहे हैं कि इस पे गौर करें कि ऐसी क्या वजह है कि हम ये चीजें जो है डिस्कस करने यहाँ से पे घबराते हैं कि हमारे ऊपर। यहाँ पे जी इशफाक अहमद का एक जुमला याद आता है, कहता है कि पाकिस्तान में हर बंदे को रोने के लिए एक कंधा चाहिए, हाँ, तो वो कंधा नहीं मिलता। वो कंधा है, वो कंधा है। और मैं आपको बताऊं कि जो साइकोलॉजिस्ट है उसकी जॉब एज अ गुड लिसनर, जो जज नहीं करता, जो लेबल नहीं करता, जो आपको आपकी गलतियों की वजह से, क्योंकि जो साइकोलॉजिस्ट है ना वो कहता है कि द प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम, द पर्सन इज नॉट अ प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम को और पर्सन को दो डिफरेंट चीजों को की तरह देखता है। जिस तरह से मैं अपने क्लाइंट को कहती हूँ कि आप बोला करो कि मी एंड माई थॉट इज टोटली डिफरेंट थिंग्स, माई थॉट इज नॉट मी। अगर तो आप थॉट को मैडम, अगर आप थॉट को डिफाइन करें कि थॉट बेसिकली कहाँ से जनरेट होता है, इसका सोर्स क्या है? थॉट, जहन का काम देखें, हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखें ना, तो आपको वसवसे कहाँ से स्टार्ट हुए? वसवसे का क्या मतलब है? कि एक ऐसी चीज जो बेसलेस है, जिसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। दो रास्ते आपके पास हैं, दो पावर्स आपके पास हैं। अब उन दो पावर अल्लाह ताला ने दी हुई है, उन दो पावर्स के साथ आपको शऊरी ताकत भी दी हुई है। मनफी और मुस्बत तो डाल के भेजा हुआ है ना इंसान के अंदर, लेकिन साथ में शऊर दिया हुआ है। अब हम अपने शऊर से जब काम लेते हैं तो हम थॉट फिल्टरिंग करते हैं। थॉट तो क्रिएट होंगे, जहन का काम ही थॉट क्रिएट करना है। अब जब हम अपने आप को फ्री छोड़ देते हैं ना कि थॉट आने दो और जाने दो, आने दो और जाने दो, लेकिन जहां कहीं हम थॉट को ग्रिप करते हैं, अब ग्रिप करने का क्या मतलब है? रिपीट करना। एक थॉट आपने पकड़ा, आपने उसको जाने नहीं दिया, आप उसको फिर रिपीटेडली उसको सेल्फ टॉक में ले आते हैं। तो जब वो रेपिटेशन जो है वो आपकी फिक्स हो जाती है, ऑटो पायलट पे चली जाता है, बिलीव के फिर कॉन्सिक्वेंस। तो थॉट फिल्टरिंग जो है ये भी आपको साइकोलॉजिस्ट सिखाता है। तो मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। जी, अब आवाज मेरे जी, ख्याल से आ रही होगी। अब आ रही है। जिमी डीन, हाँ जी, अब आ रही है। जिमी डीन एक राइटर गुजरा है, उसने एक खूबसूरत बड़ा जुमला कहा, तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने शेयर करने के लिए आपसे, आई कांट चेंज द डायरेक्शन ऑफ विंड, कहता है मैं हवाओं का रुख नहीं बदल सकता, बट आई कैन एडजस्ट माई सेल्स टू ऑलवेज रीच माई डेस्टिनेशन। मैं अपने बादबान, जो कश्ती का बादबान होता है, मैं उसको एडजस्ट करके अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जा सकता हूँ। तो इट मीन्स कि हम दूसरों की प्रॉब्लम्स को लेके चलते रहते हैं, अपनी प्रॉब्लम को जो पड़ी हुई है उसको पॉकेट में हम रखते हैं, और दूसरों की प्रॉब्लम से हमारा बहुत ज़्यादा गर्ज होता है। तो ये चीज़ भी यहाँ से आप थोड़ी सी डिफाइन कर दें कि ये कैसे लोग जो दूसरों की प्रॉब्लम्स पे एडजस्ट करते रहते हैं, अपनी प्रॉब्लम को वो भूल जाते हैं। अच्छा, इसमें ये जो हमारी सोसाइटी में ना सेल्फ केयर और सेल्फिशनेस को ना जंबल कर दिया गया है। हम समझते हैं कि हम अपनी केयर करेंगे तो हम सेल्फिश कहलाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है।
इसकी मैं आपको एक इस तरह से एग्जांपल देती हूँ कि एक माँ को ले लें आप, कि अगर वो चाहती है कि वो अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस दे, उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस पर काम करे, उनको अच्छी फूड दे, उनको अच्छी एजुकेशन दे, अगर वो ये सब चाहती है तो वो अपने दिन का आगाज कैसे करेगी? खुद को निग्लेक्ट करके या खुद को इम्पोर्टेंस देके? डेफिनेटली वो खुद को इम्पोर्टेंस देगी, सेल्फ केयर करेगी, अपनी हाइजीन का ख्याल रखेगी, अपनी हेल्दी फूड का ध्यान रखेगी, खुद पहले खाएगी ताकि उसका शुगर लेवल डाउन ना हो, वो रिलैक्स फील करे, इरिटेट ना हो, उसकी इमोशनल हेल्थ जो है वो अच्छी रहे, उसको एंगर कम आए, तो वो बच्चों के मामलात को भी सेटल डाउन करने में कॉन्फिडेंट होगी, रिलैक्स होगी, कंफर्टेबल होगी। अगर वो खुद अपनी सफाई का ख्याल नहीं रखती, अपनी हाइजीन का ख्याल नहीं रखती, अपनी फूड का की केयर नहीं करती, अपने आराम का ख्याल नहीं रखती, तो वो कैसे एक हेल्दी माँ, उसको माँ हम बाद में कहेंगे, हम एज अ पर्सन उसको पहले देखेंगे कि वो कैसे हेल्दी हो सकती है। वो कभी भी हेल्दी नहीं होगी, और जब वो खुद हेल्दी नहीं होगी तो वो अपनी औलाद के लिए एक हेल्दी एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट कर सकती है? सो सेल्फ केयर इज द बेस्ट वे टू टेक केयर ऑफ अदर्स। बिल्कुल ठीक बात की आपने मैम। दूसरी एक जुमला मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एवरी एडवर्सिटी इज एन अपॉर्चुनिटी। हर जो मुसीबत होती है वो अपने अंदर एक अपॉर्चुनिटी छुपी होती है उसके अंदर। तो जिस तरह कोरोना से रिलेटेड, क्योंकि कोरोना से पहले दुनिया थी, अब कोरोना के बाद एक दुनिया आई, तो इसमें एजुकेशन, बिजनेस और टेक्नोलॉजी में अगर आप थोड़ा सा गाइड कर सकें तो इनमें जो बच्चों की तालीम है वो कैसे इफेक्ट होगी, बच्चों को कैसे अब जो है नया सेशन जो एजुकेशन का वो स्टार्ट करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, जो बिजनेसेस हैं उनको अपने आप को कैसे स्टेबल करना चाहिए, बिहेवियर फॉर्म में भी और जो है मैनेजमेंट फॉर्म में भी। और जिस तरह ई कॉमर्स और ऑनलाइन का बिजनेस ज़्यादा हो जाएगा इन ड्यूरिंग दिस, और सबसे ज़्यादा कि मेंटल हेल्थ और जितनी भी आपकी जो हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें हैं वो बड़ी सिक्योर हो जाएंगी, उसके बारे में बड़ा सेंसिटिव हम आपस में शेयर करेंगे। तो ये तीन चीज़ों के बारे में आप मैनेजमेंट बता दें कि कैसे स्टूडेंट्स और लोग अपने अपने आप को सेल्फ मैनेज कर सकते हैं आफ्टर कोरोना या कोरोना के जो अभी डिजास्टर गुजर। देखें, मैं आपको ये बताऊं कि कितनी भी मुश्किल सूरत हाल हो, जब आपका फोकस सॉल्यूशंस पर होता है रादर देन प्रॉब्लम्स, तो आप उसमें से कुछ ना कुछ निकाल लेते हो। आप लगे रहते हो कि ऐसे नहीं तो ऐसे कर लें, प्लान ए कर लें, प्लान बी कर लें। ऑप्शंस रखने चाहिए और रखे होते हैं। ऑप्शंस पे जब हम गौर करते हैं, जब हम ये देखते हैं कि रास्ता ही बंद हो गया, खत्म होगी हर चीज, ये मैसेज दे रहे हैं हम खुद को, हर चीज बंद हो गई, हर चीज फ्रीज हो गई, रास्ते बंद हो गए हैं, लोगों का मिलना जुलना खत्म हो गया है, तो व्हाट इट मीन्स के लाइफ रुक गई है। और जब हम ये देखते हैं कि इट्स ओके, जो भी होगा देखा जाएगा, हम चीजों को एडजस्ट कर लेंगे, मैं इस ऑप्शन पे भी गौर कर सकता हूँ, इस ऑप्शन पे भी गौर कर सकते हैं, हम यूं भी कर सकते हैं, यूं भी कर सकते हैं, अब रास्ता तो निकालना है ना, फंस गए हैं किसी जगह पर तो रास्ता तो निकालना है। जब हम रास्तों पे गौर करते हैं, वे आउट पे गौर करते हैं, सोल्यूशंस पर जाते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें किसी चीज का सोल्यूशन नहीं मिलता। देर हो सकती है, थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, बट उसमें भी जो बात अभी आपने की, जब हम मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग होते हैं तो हमारा जो लॉजिकल माइंड है वो बहुत ज्यादा काम करना शुरू कर देता है। जैसे मैंने अभी पहले आपसे कहा कि एक टाइम पर हमारा माइंड एक काम करता है, जब हमारे इमोशंस ऑक्युपाई कर लेते हैं हमारे माइंड को, वो चाहे फियरफुल इमोशंस हो, स्ट्रेसफुल हो, फ्रस्ट्रेशन के हो, और एंजाइटी हो, डिप्रेस हो, कोई भी इमोशंस आपके माइंड को जब ऑक्युपाई करते हैं, तो आपका लॉजिकल माइंड, आपका रैशनल माइंड जो है वो फिर डीएक्टिव हो जाता है। हमें अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। हमें सबसे पहले तो
जो नई चीज आपने अपनी लाइफ में ऐड करनी है, वेदर यू आर इन योर ऑफिसेज, योर इन इंडस्ट्रीज, इन स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, कहाँ कहीं पे भी हैं, आप साइकोलॉजी को बेसिक सब्जेक्ट नहीं बनाते, आप रिलैक्स होना नहीं सीखते, आप स्ट्रेस को मैनेज करना नहीं सीखते, आप अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशंस की तरफ लेके नहीं आते, आपको जिंदगी में कहीं ना कहीं इस किस्म के इश्यूज का सामना करना पड़ेगा और करते रहेंगे, और डिप्रेस होते रहेंगे, खुदकुशियां होती रहेंगी, लोग एक दूसरे के साथ झगड़ेंगे, एंगर मैनेजमेंट के इश्यूज आएंगे, और ये सारी चीजें साइकोलॉजी जो है बहुत स्मूथली सिखाती है। साइकोलॉजिस्ट को हायर करें, अपनी एंजाइटी को रिलैक्स करने की टेक्निक सीखें, अपने आप को सेल्फ एफर्मेशन, पॉजिटिव एफर्मेशन जो है वो देनी सीखें, सेल्फ टॉक पॉजिटिव करनी सीखें, और ये मौका दें अपनी सोसाइटी को कि उनको इस बात की अवेयरनेस और उनको बकअप करें, सपोर्ट करें कि ये कोई बुरी बात नहीं है, इस किस्म की सपोर्ट लेना, हेल्प लेना कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। जितनी भी कौमें इस वक्त तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उनके तो बेसिक सब्जेक्ट्स में साइकोलॉजी है, उनके तो किसी आप कूड़ा उठाने वाले से भी जाके बात करें ना, तो उसका भी जो अवेयरनेस लेवल है ना, वो हमारे लोगों से, हमारे पढ़े लिखे लोगों से ज्यादा है। द रीजन इज ओनली बिहाइंड दिस कि उनके यहाँ साइकोलॉजी को बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है, साइको एजुकेशन को बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है, और उनके कॉन्सेप्ट बड़े क्लियर है। हमारी तो यहाँ पे एम्बिग्विटीज ही बहुत ज्यादा है। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि सेल्फ केयर और सेल्फिशनेस में कोई फर्क हमें पता ही नहीं है कि सेल्फिशनेस क्या होती है। जो बात आपने की कि लोग अपने आप को भूल जाते हैं, लोगों के मसाइल लेके चल पड़ते हैं, और उसमें फिर क्या होता है, फिर वो खुद को माइनस कर रहे होते हैं। अपनी जात की नफी जो है, इससे बड़ी बीमारी और क्या हो सकती है। आपकी सेल्फ स्टीम लो हो जाती है, आप डिप्रेशन में चले जाते हो, आपकी वर्थलेसनेस, आपका मतलब कोई वैल्यू ही नहीं है आपकी, आप हर वक्त अवेलेबल होते हो लोगों के लिए, आप लोगों के लिए भागदौड़ कर रहे होते हो, अपनी फैमिली इग्नोर हो रही होती है सिर्फ इसलिए कि आपको होता है लोग क्या कहेंगे, लोग मुझे सेल्फिश ना कहना शुरू कर दें, लोग मुझे ये ना कहना शुरू कर दें। तो ये वो सारी अवेयरनेस है जो हमें लेनी है आज के बाद। और जैसे आपने ये सेशन अरेंज किया, तो इस किस्म के सेशंस की बहुत ज्यादा जरूरत है, और इनको रेंडमली होते रहना चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए कि एक्चुअली हमारी डायरेक्शंस कहाँ पे गलत है और हमें वर्ल्ड कहाँ पे अपनी डायरेक्शंस सीधी करनी है। WHO और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपना सबसे जो बिगेस्ट चैलेंज उसने जो पेश किया अपने थ्योरी में, उन्होंने ये किया कि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम में आ रहा है वो मेंटल हेल्थ का आ रहा है। तो उन्होंने बिल्कुल। जितने भी पूरे यूरोप में उन्होंने जितने भी साइकोलॉजिस्ट थे, जितने भी सोशल वर्कर थे, जितने भी साइको सोशल सपोर्टिव टीम थी, उनसे उन्होंने हेल्प ली, जितने भी साइकाइट्रिस्ट, कि वो इस तरह के सेशन अरेंज करें, इस तरह की जो वर्कशॉप्स अरेंज करें ऑनलाइन, ताकि लोगों को अवेयरनेस हो, लोग जो डिप्रेशन, एंजाइटी और फियर और स्ट्रेस की तरफ जो जाई जा रहे हैं, ताकि वहाँ पे उनके सहारे वाला भी कोई बैठा हो, ताकि वो वहाँ से उसको मूव करवा के होप की तरफ लेके आए। तो ये सबसे बिगेस्ट चैलेंज WHO ने अपने शेयर किया यूरोप में अपने साइकोलॉजिस्ट के साथ। अच्छा, मैं आज थोड़ा सा जो आपने सारी बातें की बहुत ज़बरदस्त की और बहुत इंफॉर्मेशन थी इनमें, और उम्मीद है कि जो हमें सुन रहे हैं और उनके लिए बहुत मुफीद साबित होंगी। तो मैं सब चीज़ों को एक 5-6 पॉइंट्स में कंक्लूड करना हूँ, जिसमें आपने इंटरवेंशंस बताई कि हमें सुबह अपनी रूटीन के मुताबिक उठना चाहिए, और हमारी तकरीबन 7 से 8 घंटे की नींद लाजमी होनी चाहिए, ताकि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो बेहतर वर्क कर सके। स्ट्रांग और हो। तीसरी चीज़ आपने बताई कि जो हाइजीन है, अपने सफाई का जो इंतज़ाम है, आपकी बॉडी का, आपके घर का, आपकी प्लेस का, वो बहुत ज़बरदस्त हो, क्योंकि उसी की बेस से जो है ना, कहा जाता है कि 3.3 मिलियन जो जर्म्स होते हैं वो आपके अंदर भी मौजूद है, और उससे भी कई ज़्यादा जो हम जर्म्स की दुनिया में रह रहे हैं, लेकिन हम जर्म्स से बच नहीं सकते, लेकिन हम अपना इम्यून सिस्टम बेहतर करके उनका मुकाबला बेहतर कर सकते हैं। स्ट्रांग जिसमें कर आपने सकते। जिसमें बिल्कुल आपने बताया बिल्कुल। कि हेल्दी मील्स हम लें, हेल्दी फूड लें, जंक फूड से हम परहेज़ करें, जो एक्सरसाइज है, मेडिटेशन है, जिसमें रिलैक्सेशन वाली आपने एक्टिविटीज़ बताई, वो रोज़ाना करें, और अपना जो टाइम है
उसको प्रोडक्टिव यूज़ करें, यानी कि जैसे आपने कहा फेसबुक में ज़्यादा यूज़ ना करें, सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ ना करें, जितनी भी जो नेगेटिव एक्टिविटीज़ आप देखते हैं या नेगेटिव फॉर्म में आप सिग्नल अरेंज कर रहे हैं अपने माइंड के अंदर, तो वो उनसे बचें और अपना जो टाइम है उसको प्रोडक्टिव यूज़ करें, कोई अच्छी बुक पढ़ें, ठीक है, अच्छी शेयरिंग करें, अच्छी इंफॉर्मेशन गैदर करें। तो ये आप अपना टाइम वहाँ पे सारा स्पेंड कर सकते हैं। ये आपने बड़ी ज़बरदस्त इंटरवेंशंस आज बताई। लास्ट में मैं सिर्फ आपसे कुछ टेक्निक्स पूछना चाहता हूँ कि हाउ टू कन्वर्ट नेगेटिव थॉट इनटू द पॉजिटिव थॉट, क्योंकि हमारा जो जड़ है वो है ही नेगेटिव थॉट की, हमारे पूरे माशरे की। आपने जिसने बताया कि थॉट ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, ये हम पे डिपेंड है, हम उसको किस आंख से देख रहे हैं, किस कान से सुन रहे हैं। ये मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, लेकिन कुछ इस ऐसी कोई 2-3 टेक्निक्स हमें बता दें जिसमें हम अपने एटलीस्ट नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते अच्छा, ये जो नेगेटिव थॉट है उसमें डिपेंड करता है कि क्या थॉट है। मसलन हम एग्जैजुरेट करते हैं, वर्स्ट सिनेरियो क्रिएट करते हैं कि अगर ऐसा हो गया, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, एक थॉट क्रिएट होता है, अगर ऐसा हो गया तो कयामत आ जाएगी। अब लफ्ज कयामत जब हम बोलते हैं तो कयामत के साथ क्या रिलेट है? बहुत सेंसेशनल किस्म की चीजें जो हैं वो रिलेट करती हैं। अगर इसकी जगह पर हमारे पास, जो मैं कहने लगी हूँ कि पॉजिटिव वोकेबलरी का ज्यादा से ज्यादा होना बहुत जरूरी है। जो आपने कहा ना, हम हमारी कम्युनिटी में ये प्रॉब्लम है कि हम नेगेटिव थॉट क्रिएट करते हैं। उसकी वजह ये है कि हमारे पास नेगेटिव वोकेबलरी बहुत ज्यादा है, पॉजिटिव वोकेबलरी नहीं है हमारे पास, ना अपने लिए ना दूसरों के लिए। तो ज्यादा से ज्यादा डेली बेसिस पर एक तो पॉजिटिव वोकैब ज्यादा होनी चाहिए, जिसमें एनर्जेटिक, पैशनेट, पावरफुल, रिलैक्स्ड, हैप्पी, पीसफुल, कंफर्टेबल, सेटिस्फाइड, ये लफ्ज नहीं है हमारे पास। हमारे पास है मुसीबत, अजाब, मनहूस, बहुत बुरा, बहुत तकलीफ दे, हद हो गई है। मतलब इस किस्म की हमारी जो एक डेली जो हमारी जिसको गुफ्तगू कहते हैं, वो क्या है? वो इसी किस्म की है। तो सबसे पहले तो उसको चेंज करें ना, कि वोकेबलरी चेंज करें कि हम ये भी एक काम करते हैं, हमने कहीं पहुंचना हो तो हम किसी वजह से लेट हो गए हैं, हमने को टाइम दिया हुआ है, तो बड़ी कॉमन बात मैं आपसे शेयर करूं, हम कहते हैं मैं 2 मिनट में आया। अब ये लफ्ज हम जब 2 मिनट बोलते हैं तो क्या वाकई हम 2 मिनट में चले जाते हैं? नहीं। उससे क्या होता है, जो वेट कर रहा है वो भी डिस्टर्ब है, स्ट्रेस में है, और आप भी एंजाइटी और स्ट्रेस में है, क्योंकि आपसे 2 मिनट में पहुंचा नहीं जाएगा। तो हमें किसी से 10 मिनट से ऊपर टाइम लेना है। अगर आपने कहा मैं 10 मिनट में आया, तो आपने उसको 15-20 मिनट का टाइम बताना है, ताकि वो भी रिलैक्स होके आपका वेट करे और आप भी रिलैक्स होके कंफर्टेबल तरीके से वहां पहुंच सके। इससे भी आपकी स्ट्रेस जो है वो कम क्रिएट होती है। सो इस किस्म की छोटी छोटी चीजें जो हैं, हम अपने नेगेटिव थॉट्स जो हैं वो एक तो अजम्पशंस छोड़ दें, लोगों को जज करना छोड़ दें, खुद को जज करना छोड़ दें। हम खुद को जज करते हैं, मैं ये नहीं कर सकता, मुझसे नहीं ये होना, ये कौन कह रहा है? लोगों को नहीं पता आपके दिमाग में क्या है, आपको पता है। योर वर्ड्स एंड योर थॉट्स, आपके थॉट पॉजिटिव हैं तो आपके वो जो आप पहले एक लफ्ज जो है ना, वो आप बना, पहले एक सोच बनती है आपके दिमाग में, फलां शख्स जो है ऐसा है, या फलां जगह जो है वो ऐसी है, या मैं ऐसा हूं, और हम क्या, मैं कोई, आई एम नॉट ब्यूटीफुल, आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, आई एम नॉट कंफर्टेबल, आई एम नॉट सेटिस्फाइड। तो मैं ये क्यों नहीं कह सकता कि आई एम नॉट परफेक्ट बट आई एम एनफ? मैं परफेक्ट तो नहीं हूं,
लेकिन मैं एनफ हूँ, या मैं परफेक्ट हूँ या मैं परफेक्ट नहीं, बीच में कुछ भी नहीं। तो इसको पोलराइज थिंकिंग को, ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग को थोड़ा सा ग्रे में रख के बात करें, और इस तरह से आदत बनाएं कि अगर हो गया तो इट्स ओके, है तो थोड़ा मुश्किल लेकिन कोई बात नहीं, मैं बर्दाश्त कर लूंगा। जब हम यूं बात करते हैं तो हमारे अंदर एक खुद ब खुद ही हीलिंग और डिस्ट्रेस करने वाली जो फीलिंग्स है ना, वो क्रिएट होना शुरू हो जाती है। अच्छा, ये जिस तरह मैंने आपसे अर्ज की कि नेगेटिव थॉट को हम पॉजिटिव में जो कन्वर्ट करते हैं, तो क्या एक 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 मुझे टेक्निक याद आ रही है, आपने ये ज़रा मुझे गाइड कीजिएगा, इज इट राइट एट दिस प्लेस? सिगमंड फ्राइड ने एक इंटरवेंशन दी थी, वो थी रिएक्शन फॉर्मेशन। तो रिएक्शन फॉर्मेशन में वो ये था कि नेगेटिव थॉट जैसे ही एंटर होता है, आपने उसको थोड़ी देर के लिए रोक लेना है और उसके ऑपोजिट जो है, उसका जो ऑपोजिट है वो एंटर कर देना। फॉर एग्जांपल, आप सोच रहे हैं कि ये चीज़ गलत है या ये चीज़, ये बंदा बुरा है, तो आप उस थॉट को थोड़ी देर के लिए रोक के या उसको रीजनिंग करके आप उसकी जगह एक उसकी खूबी ऐड कर दें कि इस बंदे में ये खूबी है। तो क्या ये इस प्लेस पे जो हम फियर हमारे अंदर पला हुआ है, क्या हम उस फियर को इस तरह कंट्रोल कर सकते हैं रिएक्शन फॉर्मेशन की फॉर्म में? इसमें एक थॉट स्टॉपिंग की भी हमारी टेक्निक होती है कि जैसे ही आपको थॉट आता है ना, तो आपने पहले तो उसको फिल्टर करना है, उसको रोकना है। आपका कोई भी इमोशन है, अच्छा है बुरा है कोई भी है, वो 10 से 15 मिनट तक का होता है। आप अपने उस 10-15 मिनट को अगर मैनेज कर लेते हैं ना, रोक लेते हैं, और उसके बाद आप किसी चीज का इजहार करते हैं या रिएक्ट करते हैं, वो रिएक्शन नहीं होगा, वो रिस्पॉन्स होगा। हम लोग जो रिएक्शन है ना, वो फौरी होता है। जैसे आपका हाथ जल गया तो आपने एकदम से हाथ उठा लिया, दिस इज कॉल्ड रिएक्शन। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आप करोगे तो आप एक तो प्रिकॉशंस करोगे, दूसरा आपको रिस्पॉन्स करना आना चाहिए। रिस्पॉन्स आप एक ही तरीके से करते हो, सॉरी, रिस्पॉन्स जब आप करते हो तो वो बड़ा मैनेजेबल, बड़ा सोफिस्टिकेटेड, बड़ा रियलिस्टिक और पेन फ्री होता है आपके लिए भी और अगले के लिए। लेकिन रिएक्शन जो होता है बड़ा हार्श होता है, बड़ा फुल ऑफ पेन होता है। तो हमें अपने रिस्पॉन्सेज और रिएक्शंस को भी मैनेज करना सीखना है, हमें अपने एंगर को भी मैनेज करना सीखना है। और वो मैनेज वही बात आप जो कर रहे हैं कि हमें थोड़ी देर के लिए स्टॉप करना है, रोकना है। फिर आप चाहे उसकी पॉजिटिविटी पे चले जाएं, चाहे आप किसी को कहना भी चाहते हैं कि ये ऐसी बात है, लेकिन आप बड़े अच्छे तरीके से वो कहेंगे, वो उस तरह से उतनी बुरी नहीं होगी जितनी आपके फर्स्ट थॉट के साथ होगी। जब आपका सेकंड थॉट होता है ना, या थर्ड थॉट जो होता है वो आपका रिस्पॉन्स होता है, फर्स्ट थॉट जो होता है वो आपका रिएक्शन होता है। तो हमें अपने फर्स्ट थॉट को फिल्टर करना है, उसको होल्ड करना है, डिले करना है, आ जाता है फिर कि आप उसके लिए, और फिर आप उसको मैनेज कर लेते हो, जैसे भी आप जिस तरह से चाहें आप मैनेज कर लें। कहा जाता है कि जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, ये हाँ, दिन के कुछ खास हिस्से में एक्टिव होता है। वैसे तो ये जब आप रेपिटेशन में किसी थॉट को लाते हैं तो सबकॉन्शियस में बात चली जाती है, ठीक है। लेकिन कहा जाता है कि जब आप रात को सोते हैं, सोने से 10 मिनट पहले या आधा घंटा पहले और सुबह उठने के जो आधा घंटे में आपका जो सबकॉन्शियस वो एक्टिव होता है। तो मैं आपसे ये एक अर्ज करना चाहता हूँ कि कुछ ऐसी टेक्निक, जिस तरह बच्चे को कहते हैं, आपने ये बच्चे ये जो दो लाइनें ना घर से याद करके आनी है, तो ऐसी हाँ, कोई एक जिसमें हम, जैसा साइकोलॉजिस्ट एक फिक्रा लिखवाते हैं पॉजिटिविटी ऑप्टिमिस्टिक रहने का, जिसमें वो इंटरवेंशन होती है कि आपने सुबह उठ के और रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद एक अच्छी चीज़ जो है ना वो लिखनी है, सोचनी है, ऑब्जर्व करनी है, फीलिंग अटैच करनी है। तो इससे रिलेटेड जो है आप गाइड करेंगे? बिल्कुल। आपका जो उठने का टाइम और आपका जो सोने का टाइम है, ये बड़ा मैटर करता है इन सारी चीजों में। और जब आप सुबह उठ के जो मैसेज खुद को देते हैं, उसी बेस पे आपका सारा दिन गुजरता है। और आपने कभी गौर किया कि जब हम सोते वक्त जो सोचते हैं, सुबह हम पहली थॉट वही हमारे जहन में होती है, वो अच्छी थॉट हो या बुरी, वही थॉट आपके जहन में होती है। तो इट मीन्स कि वो थॉट जो है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड ने होल्ड की हुई है, जब आप सोने से पहले जो बातें आप कर रहे थे। तो ये बिल्कुल सही बात है। और उसके लिए हम बड़ी अच्छी अफर्मेशन खुद को दे सकते हैं। आई एम सेटिस्फाइड, आई एम रिलैक्स्ड, I am in peace, I am comfortable,
I am happy. I am not perfect, but I am enough. सो इस किस्म की चीजें अगर रात को आप सोने से पहले करें तो आपको बड़ी अच्छी फीलिंग्स आती हैं, और सुबह उठ के आप कह सकते हो कि अल्लाह का शुक्र अदा करें कि एक नया दिन देखने को मिला, और आज का ये दिन मेरा बहुत अच्छा गुजरेगा, मैं इसको इस तरह प्लान करूंगा, और मुझे एक नया चांस मिला लाइफ में, मैं दोबारा से लाइफ को, अपने इस दिन को प्लान कर सकता हूँ। और प्लानिंग में भी कभी लाइफ प्लानिंग नहीं करनी होती, हम वन डे प्लानिंग की बात करते हैं कि आपने वन डे प्लानिंग करनी है, लाइफ प्लानिंग नहीं करनी। उसमें कॉन्शियस होते हो आप, और अनसर्टेनिटी ज्यादा होती है लाइफ में, तो हम एक दिन को मैनेज कर लें, बड़ी बात है। मीन्स के वी फील ग्रेटिट्यूड एट नाइट एंड आल्सो इन मॉर्निंग। हमें हाँ, ग्रेटिट्यूड की एक्सरसाइज करनी चाहिए, बिल्कुल ग्रेटिट्यूड में बिल्कुल जिसमें बिल्कुल, शुक्र करना जिसमें चाहिए, ब्लेसिंग्स लिखें आप अपनी, ब्लेसिंग्स लिखें, मेक अ लिस्ट ऑफ योर ब्लेसिंग्स फ्रॉम यानी योर कि गॉड। हाँ यानी आपने एक पेज पे अपनी ब्लेसिंग्स लिख लेनी कि आपने पूरे दिन में आज क्या कमाया है, यानी कि आपने आज कौन सी अच्छी चीज़ जो है वो आपने अचीव की है, आपको आज ज़िंदगी मिली है, आप जिस घर में रह रहे हैं, जिस बेड पे सो रहे हैं, और सुबह उठने के बाद आपको एक नई सांस मिली है, सारी जो ग्रेटिट्यूड की फीलिंग ये बंदा लिख ले और उसको रिवाइज करे कि इससे भी ग्रेटिट्यूड कोई। बहुत बड़ी थेरेपी है, बहुत बड़ी थेरेपी। और आज कल की जो सूरत हाल है, इसमें लोगों को सबसे बड़ा जो शुक्र अदा करना चाहिए, वो ये करना चाहिए कि हम खुद सांस ले रहे हैं, हमें किसी वेंटिलेटर की जरूरत नहीं, क्योंकि आपकी बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स में सबसे पहले सांस है, बेसिक नीड्स। तो हम सांस ले रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस सूरत हाल में भी, इतनी पेंडेमिक सूरत हाल चल रही है, इसमें भी हम सांस खुद ले रहे हैं, हमें किसी वेंटिलेटर की जरूरत नहीं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू वेरी मच। आज का सेशन बहुत ज़बरदस्त रहा, जिसमें हमें बहुत इन्फॉर्मेशन मिली, जिसमें हमें पता चला कि हम अपने नेगेटिव थॉट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हमें टेक्निक्स देखनी कि आपने नेगेटिव थॉट को रोक के रख के उसकी जगह आपने पॉजिटिव फीड करना है, अपने अंदर पॉजिटिव फीड करना है। और तीसरी चीज़ हमने डिस्कस की कि आपने लास्ट में ग्रेटिट्यूड थेरेपी लाजमी करनी, इसमें आपने अल्लाह का शुक्र उसमें लाजमी ऐड करना है, क्योंकि ये सांस भी एक बहुत बड़ी नेमत है, जिस घर में हम रह रहे हैं वो भी एक बहुत बड़ी नेमत है, और जिस बेड पे सो रहे हैं वो भी एक बहुत बड़ी नेमत है। तो ये बिल्कुल। आज का सेशन, और हम बहुत शुक्रिया अदा करेंगे मैडम का, मैडम हफ्सा का, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया। एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, ओके, बहुत ओके, अच्छा लगा थैंक यू आपसे वेरी बात करके, थैंक यू, थैंक अल्लाह यू हाफिज। थैंक यू अल्लाह हाफिज़। नहीं, ये देखें जरा।